नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन और एंशिएंट सिविलाइजेशन माना जाता है। इंडिया की माना क्या जाता है वो है पुरानी सबसे सिविलाइजेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो आज हम लोग कुछ हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और ये क्विक रिवीजन है हड़प्पा सिविलाइजेशन पे। तो पहले देखा जाए तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज किसने की थी? तो ये खोज दयाराम साहनी ने के द्वारा हुआ था और 1921 में। ये दयाराम साहनी यहाँ पे आप देख रहे हैं। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म 16 दिसंबर 1879 में हुआ था और इनका डेथ 7 मार्च 1939 को हुआ था। और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था वो 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक माना जाता है। और जो सबसे पुराना नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन का है वो इंदुज सिविलाइजेशन है। और अगर आर्कियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो उन लोगों को सबसे सुटेबल और एप्रोप्रिएट नाम लगता था हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंदू सिविलाइजेशन का। और अगर जियोलॉजिकल के हिसाब से देखा जाए तो उनको सबसे सही नाम लगता था इंदू सरस्वती सिविलाइजेशन। और ये सब थे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो जॉन मार्शल थे वो फर्स्ट स्कॉलर थे यानी बुद्धिमान थे जो जिन्होंने इंदू सिविलाइजेशन वर्ड कहा था। और ये रहे जॉन मार्शल। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो जॉन मार्शल थे उनका जन्म 31 जनवरी 1801 को हुआ था और जो उनका डेथ जुलाई 6 1835 को हो गया था। और फिर आइए जान लेते हैं। जो इंडस सिविलाइजेशन था वो बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ था। तो एरिया थे सब सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड नॉर्थन महाराष्ट्र। ये सब जगह थे फैला हुआ था इंडस सिविलाइजेशन। तो नॉर्थन मोस्ट साइड में देख लिया जाए इंडस सिविलाइजेशन का, रोपर अभी जो सतलज नदी के किनारे पंजाब में है, मांडा जो चेनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में है। और साउथन मोस्ट साइड देख लिया जाए तो भागतरो जो अभी किम रिवर के पास गुजरात में है, और दायमाबाद जो प्रवरा नदी के पास में है महाराष्ट्र में। और ईस्टर्न मोस्ट साइड देख लिया जाए तो आलमगीरपुर यूपी में है। और वेस्टर्न मोस्ट साइड देख लिया जाए तो सुद का जेंडर था मकरम, जो कि अभी पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर माना जाता है। और हड़प्पा सिविलाइजेशन की कुछ कैपिटल सिटीज देख लिया जाए तो यहाँ पे है हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो थे ये कैपिटल सिटीज। और बंदरगाह शहर थे, पोर्ट यानी पोर्ट शहर थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के। लोथल, सुक्का, जंडर, अलाउदीनो, बालाकोट, कुंटासी ये सब शहर थे पोर्ट के इंडस वैली में। और मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ ये सब सबसे लार्जेस्ट इंडियन साइट थे ऑफ इंडस सिविलाइजेशन के। और कॉमन फीचर्स देख लेते हैं तो कॉमन फीचर्स इन मेकिंग देयर टाउन। ये लोग कोई भी टाउन या एरिया बनाते थे वो एक सिस्टमेटिक प्लानिंग में बनाते थे, ग्रिड सिस्टम में बनाते थे। ये पिक्चर रहा इसकी, इस टाइप में ये बनाते थे। और इनको बनाने के लिए वो लोग जला हुआ ब्रिक्स का यूज़ करते थे। और इनके में अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। और फिर सुरकोटाडा जो था वो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में एक ही साइट है इंडस सिविलाइजेशन का जहाँ हॉर्स पाया जाता है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि कुछ इनके इंडस सिविलाइजेशन के कुछ मेन क्रॉप्स देख लेते हैं जो कि वीट, बार्ली थे। और कुछ सबूत दिखाई दिए राइस के कल्टीवेशन के लोथल और रंगपुर में जो अभी गुजरात में है। डेट, मस्टर्ड, कॉटन ये सब मेन क्रॉप्स थे इंडस सिविलाइजेशन के। और यहाँ पे बात जानने वाली है कि इंडस सिविलाइजेशन में जो लोग पीपल थे वो फर्स्ट प्रोड्यूस किए थे कॉटन पूरे वर्ल्ड में। और आइए जान लेते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में इंडस सिविलाइजेशन में जो थे।
वो थे सीप थे, गोट थे, बुल थे, बिफेलो, डॉग, कैट, पिग, आउल, डियर, टॉर्टीज एंड एलिफेंट, कैमल, राइनोसोरस, टाइगर एक्सेट्रा, ये सब एनिमल थे। हैरानजनक बात यह है कि वो लोग लॉयन को नहीं जानते थे, और फ्रॉम हमारी यानी एक हमारी जगह है हिंदू सिविलाइजेशन में जहाँ की एक इंडियन राइनोसोरस दिखाई दिया। और मेसोपोटामिया का दूसरा नाम सुमेरिया है, इसे सेकंड नेम भी कहा जाता है सुमेरिया, और ये अभी मॉडर्न इराक के नाम से जाना जाता है। कुछ एक्सपोर्ट देख लेते हैं इंडस सिविलाइजेशन में जो कि हुए हैं। वो होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के, कॉटन गुड्स के, टेराकोटा फिगर्स के, एवरी प्रोडक्ट्स के, आइवरी प्रोडक्ट यानी टेराकोटा फिगर्स जो थे, स्टैचू सब थे, वो सब एक्सपोर्ट होते थे इंडस सिविलाइजेशन में। और यहाँ पे देख लेते हैं मेन बात है कि इंडस पीपुल वो लोग आयरन के बारे में कुछ नहीं जानते थे, और हड़प्पा के जो लोग थे, पीपुल थे, वो कॉटन प्रोड्यूस करते थे और उन्हें सिंडोन के नाम से जाना जाता था ग्रीक के द्वारा। और लोथल जो था वो सबसे पुराना पोर्ट था इंडस सिविलाइजेशन का, और इंडस सिविलाइजेशन का वो सबसे पुराना पोर्ट था लोथल। और यहाँ पे आते हैं, हड़प्पा के जो लोग थे वो अपने भगवानों की पूजा नहीं करते थे मंदिरों में, और वहाँ उस टाइम मंदिर नहीं थे। लेकिन ये कैसे जाना जाए कि इनकी रिलीजन्स, इनकी कास्ट कैसे आई, तो इनके रिलीजन और कास्ट जो उनके स्टैचू और फिगर्स के के तौर पे आई थी इनकी रिलीजन। जो पशुपति महादेव जो भगवान थे वो माना जाता है एनिमल के यानी जानवरों के भगवान हैं। और ये आप देख रहे हैं नीचे फिगर जो है वो पशुपति महादेव का ही है, जो योगिक पोजीशन में बैठे हैं। और ये पूरे चारों तरफ एनिमल से घिरे हुए हैं, चार एनिमल्स से घिरे हुए हैं जो कि एलिफेंट है, टाइगर है, राइनो है, बुफेलो है, ये चार एनिमल्स हैं। और जो कि दो डियर आप देख रहे हैं, यानी डियर आप देख रहे हैं जो कि दो इनके पैर के नीचे है। ये है रहे, ये थे महादेव पशुपति। और इनकी जो अभी हम लोग जानते हैं जो स्वास्तिक जो सिंबल होता है वो हिंदू सिविलाइजेशन से ही आया है। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर अपडेट्स, और प्लीज़ शेयर। If you have any doubt, please comment in a comment box. Thank you.